So let's discuss about 24th of December 2022 current affairs. तो देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ क्या है. So in our first news we are going to talk about Veer Guardian 2023 exercise. So let's see इसमें हमारे पास क्या details हैं. तो ये फर्स्ट एवर बायलेटरल कॉम्बैट एयर एक्सरसाइज है. दो कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं इंडिया एंड जापान. द नेक्स्ट थिंग इज ये कि ये 10 दिन की एक्सरसाइज है और ये होगी जापान में, जापान हायाकुरी एयरबेस एंड इरुमई एयरबेस. और इंडिया की तरफ से जो इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं वो है 1 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एंड 4 Su-30 MKI फाइटर्स फ्रॉम नंबर 220 स्क्वाड्रन. और जापान की तरफ से यहाँ पर आने वाले हैं 4 F-115s एंड 4 5-2 फाइटर जेट्स फॉर दिस बायलेटरल एक्सरसाइज. सो वेरी इंपॉर्टेंट बायलेटरल एक्सरसाइज फ्रॉम आवर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये पहली है एक तो, और ये जापान के साथ इंडिया करने वाला है. आगे हम बात करते हैं असम के बारे में, जिसने टूरिज्म को एक इंडस्ट्री सेक्टर का ओहदा दे दिया है. तो उनकी कैबिनेट में काफ़ी देर से बात चल रही थी. तो अभी उनका जो कैबिनेट है जिसको लीड करते हैं उनके CM हिमंता बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है, जिससे टूरिज्म उनका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया है. तो इसके अंडर जो ग्रांट्स दिए जाते हैं टूरिज्म सेक्टर के अंडर, जैसे कोई रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, तो उनको अब इसके अंडर ग्रांट प्रोवाइड कराई जाएगी. आगे हम बात करते हैं एक ब्रिटिश मैगजीन के बारे में जिसका नाम है एम्पायर मैगजीन, और उसमें सिर्फ एक लौते इंडियन हैं जिनका नाम आज तक आया है और वो हैं शाहरुख खान. तो ये जो लिस्ट है ये 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ द टाइम को रिप्रेजेंट करती है और इंडिया में से आज तक सिर्फ शाहरुख खान का ही इसमें नाम आया है. नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव साहित्य अकेडमी अवार्ड विच हैज बीन अनाउंस्ड रिसेंटली. तो ये अवार्ड दिया गया है M राजेंद्र, हु इज फ्रॉम तमिलनाडु, और उन्होंने नॉवल लिखी थी काला पानी. तो काला पानी जो नॉवल है वो बेस्ड है एक वॉर पे. तो जो कलियार कोविल वॉर है उसके ऊपर ये बेस्ड है और इस प्राइस में उनको दिया गया है 1 लाख रुपीज एंड अ कॉपर शील्ड. आगे हम बात करते हैं नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के बारे में जो इनॉग्रेट होने वाली है कर्नाटका में ऑन 12 जनवरी 2023, और हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं. तो देखते हैं उसके बारे में क्या है. इट विल बी होस्टेड एट हुबाली धारवाड़ ट्विन सिटीज, और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो हैं बसवराज बोम्मई, वो भी डेफिनेटली उस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं. और ये इनॉग्रेट की जा रही है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, और ये होते स्टार्ट किया गया था इसको 1995 में अंडर द प्रोग्राम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप. और इससे पहले का जो वर्जन था, जो इस कॉन्फ्रेंस का पिछला वर्जन था, वो हुआ था पुडुचेरी में, और इस साल ये होने वाला है कर्नाटका में. आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस इवेंट के बारे में जो इंडिया में होने वाला है, और इंडिया में ये होगा गोवा में. तो ये होने वाला है February 27 से लेके March 5 तक, अगले साल की हम बात कर रहे हैं. और ये होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में, जो कि गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही सिचुएटेड है. एंड ऑल्सो ये ऑर्गेनाइज कराने में एक बड़ी कंपनी का नाम आता है जिनका नाम है स्तूपा एनालिटिक्स. तो स्तूपा एनालिटिक्स इन एसोसिएशन विद गोवा गवर्नमेंट इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं. तो आगे हमारे पास है ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड के बारे में. तो UIDAI की जो हेडक्वार्टर बिल्डिंग है उसको डिक्लेयर किया गया है ग्रीनेस्ट बिल्डिंग के अवार्ड में. टॉप पोजीशन पर वो आई है. तो UIDAI के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सिचुएटेड हैं न्यू दिल्ली में, और ये जो अवार्ड है इसको हम गृह एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड भी बोलते हैं. तो ये जो बिल्डिंग है ये वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड काफ़ी सीरियस है, रीयूज एंड रीसाइकिल को प्रमोट करती है, एंड ऑल्सो इनका काफ़ी सारा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो सोलर से होता है. तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है. आगे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के बारे में, जिसमें म्यांमार के ऊपर पहली बार एक रेजोल्यूशन पास हुआ है. तो 74 ईयर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है. अब क्योंकि 2 साल पहले म्यांमार में जो उनकी डेमोक्रेटिक सरकार है उसको गिरा कर वहाँ पर मिलिट्री रूल शुरू हो गया था. तो ये जो रेजोल्यूशन है ये उसी के रिलेटेड पास किया गया है कि वहाँ पर अब वायलेंस खत्म हो जानी चाहिए. जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी गवर्नमेंट ने जिनको इम्प्रिजन किया हुआ है, इंक्लूडिंग देयर लीडर आंग सान सू की, तो उनको अभी रिलीज कर देना चाहिए. तो इसमें 15 मेंबर्स ने वोट किया था, जिसमें से इंडिया, चाइना और रशिया ने वोट नहीं दिया था, और बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं उन्होंने इसके हक में वोट दिया था, जिससे ये रेजोल्यूशन पास हो गया है. आगे दोस्तों हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, जो अभी बढ़कर नवंबर में 8% तक चला गया है. तो उस 8% में जो अर्बन एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 8.96% और रूरल एरियाज का है 7.55%, जिसका जो ओवरऑल एवरेज है वो 8.04 के आसपास आ जाता है. एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछले कुछ वक्त में क्या हमारा रेट रहा है.
तो अप्रैल में हमारा जो रेट है वो 7.83 था, तो हम मोर और लेस 8% के आसपास ही चल रहे थे। जो हमारा पीक हुआ था इस साल में वो हुआ था अगस्त में, 8.28 पर हम पहुंच गए थे। उसके बाद अक्टूबर में वो नीचे आया था, लेकिन वापस से आप नवंबर में देखेंगे तो वो फिर से 8 का जो मार्क है वो क्रॉस कर चुका है। सो दीज वर योर करंट अफेयर्स फॉर टुडे। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.